हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉर्पोरेट अकाउंट के कंपनी में आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। हमने कंपनी के बारे कॉर्पोरेट क्या होता है वो जान लिया था, कंपनी के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। यानी कॉर्पोरेट और कंपनी दोनों एक ही चीज है। इस बार कंपनी के अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के मीनिंग क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। हालांकि इससे पहले हमारा कौन सा कंपनी एक्ट चलता था 2013 के पहले 1956 चलता था। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 चलता था, लेकिन 2013 से नया कंपनी एक्ट लागू हुआ हमारे देश में, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारा लागू हुआ, ये हम लोग देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कंपनी के डेफिनेशंस के बारे में जान लिया। प्रोफेसर हने ने क्या क्या कहा था वो सारी चीजें देख ली हम लोगों ने। इसके बाद कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो सारे बारे में जान लिया। तो लास्ट क्लास को एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकैप करता हूँ और क्या क्या चीजें देखे थे हम लोग बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। खैर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि एक कंपनी है और ये कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के जो ऑनर वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी के कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं। शेयर होल्डर पूरी दुनिया हो सकती है, शेयर होल्डर कोई भी, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, बहुत सारे शेयर होल्डर सकते हैं। अभी शेयर होंगे उतना, जितना बड़ा कैपिटल उतने उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। 10,000 हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, या लाख भी हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कितने भी हो सकते हैं। और कंपनी के पर्दे के पीछे से कौन काम करता है कंपनी के लिए, डायरेक्टर काम करते हैं। ठीक है। और कंपनी का जो मेन फेस होता है वो कौन होता है, रिप्रेजेंटर, कंपनी सेक्रेटरी होता है। ठीक है। तो कंपनी होती है, तो हमने कुछ क्लास में देखा था लास्ट क्लास में कि शेयर होल्डर कंपनी में के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर कैपिटल। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इस कंपनी का कैपिटल, मान लीजिए इस कंपनी का कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है। इस कंपनी का 10 लाख रुपए कैपिटल है और 10 लाख रुपए इतना बड़ा रकम है जो एक या दो लोग के लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए कैसे लगाया, 10,000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने 100-100 रुपया क्या किया, पेड किया। 10,000 रुपए दिया, 100-100 रुपए दिया, तब जाके कितना रुपया आ गया, 10 लाख रुपए क्या हो गया, आ गया। ठीक। तो यानी कि इस 10 लाख जो कैपिटल उसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया गया, शेयर्स में बांट दिया गया। कई बार अपन खाते ना, कभी चीज अपन दोस्तों के साथ जाते थे, कुछ खाते तो अपन क्या बोलते, लेना यार मेरे साथ शेयर करना। एक प्लेट अपन खा रहे उसमें बोलते लेना यार शेयर करना मेरे साथ, शेयर करना, यानी शेयर कर रहे हैं। यानी इसको नाम दिया गया, जो कैपिटल था अभी बहुत सारे शेयरों में बटा है, इसलिए इसको नाम दिया गया शेयर कैपिटल। क्या कहा जाता है इस कंपनी में, कंपनी के कैपिटल को क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है। चूंकि ये बहुत सारे शेयर्स में बटा है, 10,000 शेयर्स में बटा है, नंबर ऑफ शेयर्स में बटा है, इसलिए इसको शेयर्स क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। इस चीज को अपन कहते हैं क्या, शेयर्स। और ये एक शेयर का प्राइस है उसको अपन कहते हैं पार वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ पर शेयर या फिर पार वैल्यू ऑफ शेयर। प्राइस ऑफ पर शेयर या पार वैल्यू ऑफ पर शेयर। पार वैल्यू मीन सम मूल्य, हिंदी में इसको सम मूल्य बोलते हैं। देखेंगे सब अपन लाइन से। तो पार वैल्यू ऑफ पर शेयर या पार वैल्यू ऑफ शेयर यानी एक शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस क्या है। ठीक है। तो अगर आप जितना शेयर खरीदना चाहो, आप 2 खरीदना चाहो, 20 खरीदना चाहो, 200 खरीदना चाहो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप शेयर खरीद सकते हो। कोई एक शेयर होल्डर एक शेयर भी खरीद सकता है। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये चीजें हम लोगों ने क्या की थी, सीखी थी। अब होता क्या है, अगर एक शेयर होल्डर, अब कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक शेयर होल्डर 100 रुपए का कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो 100 रुपए का कैपिटल लगा देता है। 100 रुपए का शेयर क्या कर लिया, एक शेयर 100 रुपए का खरीद लिया। अगर बाय चांस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मान लो इस साल कंपनी को 30 रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए कैपिटल लगाया, साल भर उससे कंपनी ने बिजनेस किया और साल के एंड में उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो उसका प्राइस कितना हो गया, 130 रुपए। उसके शेयर का प्राइस जो हो जाएगा, अब उसका शेयर का जो न्यू प्राइस हो जाएगा, शेयर का न्यू शेयर प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 130 रुपए, मतलब बढ़ जाएगा। यानी प्रॉफिट हुआ तो शेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए इसी जगह उसने शेयर खरीदा था 100 रुपए और इस कंपनी को घाटा हो गया होगा, लॉस हो गया होगा 30 रुपए का, 30 रुपए का लॉस हो गया मान लीजिए, उसके शेयर का प्राइस 20 रुपीज। इट मीन्स अगर शेयर का वैल्यू क्या होगा, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, लॉस होगा तो शेयर का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा। हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब शेयर का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपनी के बारे में। अब अपन सारी बातें डिटेल में देखते हैं। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने कंपनी के क्या बताया था आपको, कंपनी के
मिशन वगैरह बता दिया था, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया था। आज बताने की बारी है कंपनी के टाइप्स, किस प्रकार की कंपनियां होती है। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, क्या क्या है। अभी बहुत सारे कंपनी को लेकर कुछ डाउट्स होंगे, सारी बातें क्लियर करूंगा कि क्या कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, हमारे देश में ज्यादातर कौन सी कंपनियां चलती है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, चलो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। यानी कि कंपनी के टाइप जो है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के जो स्टॉक जो कंपनी होता है उसको कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऐसा क्यों बोला जाता है? यहाँ पर स्टॉक का मतलब होता है कैपिटल से। स्टॉक का मतलब माल मत समझना, स्टॉक का मतलब यहाँ पे कैपिटल से है। कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा लगाया गया ना उसको अपन यहाँ पे स्टॉक कहते हैं, कंपनी में क्या कहेंगे? स्टॉक। और ज्वाइंट का मतलब है वो कैपिटल बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया है, उसमें ज्वाइंट कैपिटल लगा हुआ, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया कैपिटल, इसलिए कहते हैं इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी ज्वाइंट शेयर लगे हैं कंपनी में, तो इसलिए इसको नाम दिया गया। कंपनी को कंपनी नहीं कहा जाता बल्कि क्या कहा जाता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मतलब मिली जुली कैपिटल वाली कंपनी, एक बिजनेस। ओके, चलिए तो कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है बच्चों, कंपनी अलग अलग टाइप प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कुछ कंपनी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। सर कैसे अनलिमिटेड होती है? चलो बताते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लीजिए आपने इस कंपनी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है और इस कंपनी के आपने शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर खरीदा। सपोज आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा। अब इस कंपनी में अगर मुनाफा हुआ तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये तो मैंने बताया आपको, ठीक है। लेकिन बाय चांस घाटा हो गया तो शेयर का वैल्यू क्या होगा? मान लो आपको घाटा हो गया, लॉस हो गया, मान लो 30 रुपीज का लॉस हो गया, अब आपके शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 70। मान लीजिए फिर आपको लॉस हो गया, इस बार आपको लॉस हो गया तकरीबन 70 रुपए का। लॉस नहीं हुआ इस कंपनी को, बल्कि इस कंपनी को लॉस हुआ 80 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 80 का। तो आपका पैसा कितना लगा है? 70। तो 70 रुपए तो आपका डूबेगा ही डूबेगा। अब बचा कितना? 10 रुपए। 10 रुपए को भी आपको घर से लेकर आना पड़ेगा, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। 10 रुपए कहां से लाना पड़ेगा? अपने घर से लाना पड़ेगा, अपने होम जाकर क्या करना पड़ेगा? आपको लाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कहने का है कि अगर कल को कंपनी लॉस में चलती है तो शेयर होल्डर तब तक पैसे लगाएगा जब तक कि उसका लॉस फुलफिल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर आपने किसी कंपनी का 100 रुपए का शेयर खरीदा, मान लो 30 रुपए लॉस हुआ, ठीक है, कितना हो गया आपके शेयर का वैल्यू? 100 रुपए के अंदर ही था। 70 रुपए आपका शेयर का वैल्यू कितना हो गया? न्यू वैल्यू 70 रुपए हो गया। बाय चांस फिर कंपनी को मान लो 80 रुपए का लॉस हुआ, इस बार कितने का लॉस हुआ? 80। आपका पैसा कितना लगा था? 70, यानी लॉस कितना हुआ? 80। तो 70 तो खलो ठीक है, मेक ओवर हो गया। अब 10 रुपए कहां से आएगा? अनलिमिटेड कंपनी ना, जाओ 10 रुपए घर से लेकर आओ। मतलब बिजनेस में तब तक पैसे लगाना है एक शेयर होल्डर को जब तक कि वो लॉस फुलफिल ना हो जाए, जब तक कि वो लॉस क्या हो जाए? फुलफिल ना हो जाए। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब असीमित दायित्व वाली कंपनी। हिंदी में इसको बोलते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। मतलब तब तक पैसा लगाओ जब तक कि कंपनी का पूरा पूरा लॉस फुलफिल ना हो जाए, पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जनरली इस टाइप की कंपनी हमारे इंडिया में देखने को तो नहीं मिलती है। ओके, जनरली इस टाइप की कंपनी हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती हमको, ठीक। सर जी दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा बच्चों जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मींस क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मींस होता है, सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी मींस नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं कहेंगे, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी, ठीक है। मतलब वो कंपनी जो लिमिटेड तो होती है या अनलिमिटेड तो होती है। कंपनी लिमिटेड तो होती है बट गारंटी तक ही लिमिटेड होती है। कहां तक लिमिटेड होती है? गारंटी तक ही लिमिटेड होती है, यानी गारंटी होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल बता रहा हूं, वही लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, मतलब
इसको चलो एग्जांपल देके मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए। यहाँ पर क्या था कि आप कोई गारंटी नहीं दे, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा भी, तो कल को अगर मान लो 150 का लॉस हो जाए या 200 का लॉस हो जाए, तो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा उसको, मतलब अपने घर से भी लाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का अगर उसने कंपनी का शेयर खरीदा है और 150 का लॉस हो गया, तो 50 रुपए और उसको अपने घर से क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड है। और तब तक लाना पड़ेगा जब तक कि उसको कंपनी मंगाती रहेगी, तब तक लॉस को मेंटेन करते रहना पड़ेगा, उसको अपनी घर की पूरी प्रॉपर्टी लगा देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। इसी प्रकार लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, ये भी थोड़ा अनलिमिटेड टाइप का होता है, बट एक लिमिट तक का गारंटी होता है। अब मान लीजिए आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक। आप स्टार्टिंग में ही गारंटी दे रही है कि भाई मैं 150 से ज्यादा का मैं गारंटी, 150 तक का ही शेयर तक का मैं गारंटी दूंगा। कितने तक का गारंटी दूंगा, 150 तक का ही गारंटी दूंगा, ठीक है। 150 तक का ही क्या कर सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं। ये आपने पहले से क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। तो कल को मान लीजिए इस कंपनी को अगर 170 रुपए का लॉस हो जाता है, फर्ज करो 170 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक। तो 170 रुपए का लॉस हो गया, 100 रुपए तो ऑलरेडी आपका डूबा, 100 रुपए आपका ऑलरेडी लगा हुआ था कंपनी में, तो वो तो डूब गया। अब बचाओ कितना आया, बचा कितना, कंपनी आपको कितना लाने के लिए बोलेगा, और 70 रुपए क्या करने बोलेगा, कंपनी लेकर आने बोलेगा आपको, और बोलेगा घर से कितना लेकर आओ, 70 रुपए जाओ लेकर आओ, ठीक है। लेकिन आप क्या बोलोगे, आप कितना लेकर आओगे, बोलोगे भाई मैंने 150 रुपए तक के शेयर की गारंटी दे के रखा था, तो मैं कितना लाऊंगा, 100 रुपए तो मेरा डूब चुका है, मैंने गारंटी दिया था 150 तक का, तो 100 रुपए तो मेरा डूब ही चुका है, ये 100 रुपए मेरा क्या हो गया, गया। और कितना डुबो सकता हूं मैं, 70 रुपए नहीं डूबूंगा मैं कितना डूबूंगा, 50 रुपए ही मैं क्या करूंगा, इसमें इस कंपनी पैसा क्या करूंगा, डूबूंगा, मतलब एक लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई लॉस होता है भैया, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कहकर आप क्या कर जाओगे, निकल जाओगे। क्लियर हुआ। अनलिमिटेड में क्या होता था कि आपको तब तक पैसा लगाना है जब तक कि कंपनी का लॉस पूरा तरह से फुलफिल ना हो जाए। लेकिन यहां पर आपको घर से पैसा कहां तक लाना है, एक लिमिटेड तक, जहां तक आपने गारंटी दी है वहीं तक आप पैसा क्या करोगे, लेकर आओगे। उसके बाद पैसा लाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना काम। अच्छा, लास्ट होता है कंपनी के बारे में, चलो ये तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। लास्ट जो होता है हमारा, लास्ट जो होता है दैट इज योर, ये जो कंपनी का जो टाइप होता है इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसमें लाइबिलिटी होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती, भैया मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अप टू शेयर्स, वो भी कहां तक, शेयर के प्राइस तक ही लिमिटेड, अप टू शेयर्स। मतलब ये है, कहने का मतलब, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी 100 रुपए के शेयर खरीदा, ठीक। कितना रुपए का शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर खरीदा। अगर इस कंपनी को मान लीजिए 170 रुपए का अगर लॉस होता, ठीक है, 170 का लॉस होता, तो कितना डूबता आपका, सिर्फ 100 रुपए ही डूबता, 100 रुपए ही क्या होता, डूबता। अब ये 70 रुपए क्या बोलता, जाओ घर से लेकर आओ, बिल्कुल नहीं, आप घर से लाने की आवश्यकता नहीं है, ये 70 रुपए घर से लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको जितना पैसा आपने लगाया है उतना ही डूबेगा, उसके बाद आपका पैसा कोई डूबेगा नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मतलब आपने किसी कंपनी के 100 रुपए का शेयर खरीदा, अगर उस कंपनी को 170 रुपए का लॉस हो गया, तो बच्चों आपका पैसा सिर्फ 100 रुपए ही डूबेगा, 70 रुपए कंपनी आपसे घर से नहीं मंगाएगी, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक। अनलिमिटेड में क्या हो रहा था, पूरी की पूरी शेयर तो इन्वॉल्व हो ही रहा था, पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जा रही थी। इस टाइप की कंपनी हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, ठीक। उसी तरह लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड तो था बट कुछ गारंटी तक लिमिटेड था, कुछ हद तक क्या था, लिमिटेड था। क्या हद तक लिमिटेड था, मतलब उसका हद क्या था कि भाई ठीक है, इसमें क्या था कि मैं ठीक है भाई, हम शेयर के बाद लॉस को मेंटेन करेंगे, मतलब शेयर का पैसा डूबने के बाद भी हम लॉस को मेंटेन करेंगे, बट एक लिमिटेड तक हम करेंगे, जहां तक हम गारंटी देंगे वहीं तक हम इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अप टू शेयर्स वाले में क्या था कि भाई जितने रुपए का शेयर है उतने ही पैसा तक आप मैनेज करोगे लॉस को, उतने ही पैसे तक आपको गारंटी, सॉरी, जितने रुपए का शेयर खरीदोगे उतने ही रुपए तक का आपका पैसा डूबेगा। अगर मान लो कंपनी को लॉस होता है तो उसके आगे का लॉस को मेंटेन करने के लिए, उसके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो, एक शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये होता है कंपनी के बारे में, क्लियर है, ठीक। तो चलिए, तो जैसा कि हमारे इंडिया में इस प्रकार की कंपनी देखने को नहीं मिलती, इस प्रकार की कंपनी देखने को नहीं मिलती, देखने को मिलती तो इस प्रकार की कंपनी हमारे देश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो
तो चलिए अब हम आपको इस प्रकार की कंपनी एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी कंपनी है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, अब क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी? देखो बच्चों, ये इसमें भी प्रकार है। क्या प्रकार है, चलो देख लो। इसमें पहला होता है, इसमें 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो ये होता है पब्लिक कंपनी। क्या होती है? पब्लिक कंपनी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स सार्वजनिक कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, और तीसरा होता है ओनली वन पर्सन कंपनी। ओनली वन पर्सन कंपनी, ओनली हटा दो यार इसको, वन पर्सन कंपनी बोलो, इसको ओपीसी कहा जाता है, ओपीसी। ठीक है, ओनली वन पर्सन कंपनी। चलिए देखें पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो इसके शेयर होल्डर कोई भी हो सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब जैसे कि अभी समझाया ना आप लोग को, मान लीजिए इस कंपनी का शेयर कैपिटल, मान लीजिए इस कंपनी में 10,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर है। तो इस कंपनी के कोई भी शेयर, मतलब एक कंपनी पूरे मार्केट में इशू करेगी, पूरी दुनिया से कैपिटल वसूल करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझा था। पब्लिक कंपनी मतलब कोई भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी खरीद सकते हो, दुनिया का हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इस कंपनी का शेयर खरीद सकता है। नंबर ऑफ शेयर 10,000, लाख, हजार, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। सभी मतलब पूरी पब्लिक का कंपनी है ये। इसमें जो मालिक हो सकते हैं वो कोई भी मालिक हो सकता है, आप, मैं, कोई भी। शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे होते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। मतलब मार्केट में शेयर को इशू करती है और कोई भी इसके शेयर्स खरीद सकते हैं, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जो पूरे दुनिया से अपन कैपिटल वसूल करते थे। ओके, ये होता है पब्लिक कंपनी, कोई भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इसके जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो पब्लिक नहीं होते हैं, कोई भी नहीं खरीद सकता, आप नहीं खरीद सकते इस कंपनी को। इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिल जाते हैं, मान लो 2-4 लोग मिल गए, ये 2-4 पर्सन लोग, चलो 4 पर्सन लोग मिल गए, 4 पर्सन लोग मिल गए और मिलकर इसमें क्या कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, मिलकर इसमें इस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। मतलब इस कंपनी के शेयर सिर्फ कौन खरीद सकता है, 4 लोग ही खरीद सकते हैं, इनके अलावा और कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। मैं नहीं खरीद सकता, आप नहीं खरीद सकते, सिर्फ ये 4 लोग ही इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बस, और कोई नहीं खरीद सकता। मतलब ये कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ इन चारों लोग तक ही सीमित है। कंपनी को इन्होंने अपने आप में कंट्रोल करके रखा है। इसको बोलते हैं क्या, तुम्हारा पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी। जो अभी बताया था ना, जो आज के डेट में रिलायंस कंपनी अपन देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो देखते हैं, जैसे टाटा कंपनी हो गई, ये सब जो कंपनियां है वो प्राइवेट कंपनी है। मतलब इसमें कुछ लोग ही मेंबर्स होते हैं, मिलकर कुछ 2-4 प्राइवेट कंपनीज है ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और उसके शेयर, मतलब पब्लिक के लिए इसके आप नहीं खरीद सकते शेयर्स, या कोई भी नहीं खरीद सकता, पब्लिक के लिए इसके शेयर्स ओपन नहीं होते हैं। ये सिर्फ कुछ 4-5 लोगों तक ही सीमित होता है। प्राइवेट कंपनी मतलब उनका खुद का कंपनी भाई, और बाहरी लोगों को ये शेयर खरीदने नहीं देंगे, ठीक है, जबकि पब्लिक में बाहरी लोगों को ऑर्डर था। इसी प्रकार अगला होता है, इसमें रूल है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, जितने शेयर्स उतने मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। ठीक है, अगला होता है वन पर्सन कंपनी। अगर कोई अकेला व्यक्ति, इसमें क्या होता है, अकेला व्यक्ति ही पूरे शेयर होल्डर होता है, जिसका शेयर होल्डर होता है वो एक अकेला मालिक होता है, एक अकेला व्यक्ति। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, कोई आदमी बोले ये नया नया है, आया है। अब यहां पर क्या था, कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 200। अब कोई बोलेगा, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे कंपनी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 100, 200, 300 करोड़ रुपए है, मुझे किसी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं, मुझे पब्लिक कंपनी की जरूरत नहीं है, मुझे 2-4 लोग को जोड़ने की जरूरत नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा, मैं अकेले कंपनी चलाना चाहता हूं, मैं अकेला कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहता हूं, मालिक बनना चाहता हूं। तो ऐसे के लिए तीसरा टाइप है वन पर्सन कंपनी, यानी वो कंपनी जो है उसका शेयर होल्डर कितना होगा, सिर्फ एक ही आदमी होगा। उस कंपनी के सारे शेयर कैपिटल कौन लगाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति लगाएगा, उसको बोलते हैं ओनली, सॉरी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी यानी एकल व्यक्ति ही उसका क्या होगा, कंपनी का मालिक होगा, वन पर्सन कंपनी। तो बच्चों देखो, हमने कंपनी का आपको एक्सप्लेन कर दिया। टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के 3 प्रकार होते हैं, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय लायबिलिटी और अप टू शेयर्स। अनलिमिटेड मतलब जब तक लॉस मेंटेन ना हो, मतलब शेयर तो लगाया, शेयर का पैसा, तब शेयर्स लगाया तो शेयर, अगर कल को लॉस होता है तो शेयर का पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा। साथ में अगर कल को लॉस होता है तो आप उसको अपने घर की प्रॉपर्टी भी, पर्सनल प्रॉपर्टी, तब तक उसको मतलब पैसा लगाना है जब तक कि पर्सनल पूरा लॉस फुलफिल ना हो जाए। इसका मतलब उसको अपने घर का ही प्रॉपर्टी क्या कर देना, इसमें लगा देना है। ठीक है, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी है लेकिन इसके सॉरी 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 लिमिटेड बाय गारंटी, अगला था लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या था, शेयर्स तो खरीदते हैं, लॉस भी मेक ओवर करेंगे, लेकिन एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक लिमिटेड कैटेगरी तक ही हम लॉस को क्या करेंगे यहाँ पर फुलफिल करेगा एक शेयर होल्डर, ठीक है। और लिमिटेड, ये तो दोनों हम लोग इंडिया में मिलता नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अप टू शेयर्स में क्या है, तीन प्रकार की कंपनी होती है जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या है, कोई भी पब्लिक इसकी मालिक हो सकती है, शेयर होल्डर हो सकता है, कोई भी इसके शेयर खरीद सकता है। मार्केट में शेयर इशू किया जाता है, मार्केट में शेयर इशू किया जाता है, लोग उसके शेयर को परचेस करते हैं, मालिक बनते हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी खरीद सकता है, मैं आप कोई भी इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी में दो चार लोग मिलकर उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं और उसके शेयर सिर्फ ये दो चार लोग ही खरीद सकते हैं और कोई खरीद नहीं सकता, मैं आप नहीं खरीद सकते। प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट है, निजी है, निजी कंपनी बोलते हैं इसको। एंड वन पर्सन कंपनी, अकेला शेयर होल्डर मालिक रहेगा, इसका मालिक कौन रहेगा, अकेला शेयर होल्डर रहेगा, ठीक है। तो हमको जो पढ़ाई करनी सर वो कौन सी कंपनी की करनी है, क्या सभी की करनी है, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ इस कंपनी की पढ़ाई करनी की, पब्लिक कंपनी की पढ़ाई करनी है हम लोग को। हमारे को जो भी अकाउंट्स बनाना है, जो भी चीजें करनी है, हमको प्राइवेट कंपनी का नहीं बनाना है, हमको किसका बनाना है, पब्लिक कंपनी का बनाना है। किस प्रकार कंपनी, पब्लिक कंपनी शेयर वगैरह मैनेज करती है, इशू कैसे करती है, वो सारी बातें देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं अगले क्लास में इसको पूरा डिटेल में मैनेज कर देता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक बातों को। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी बारी आप लोग को सारी कंपनी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि अपन बताया था कि इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी चलती है जो तीन टाइप की होती है, पहला पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी और तीसरा वन पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको पब्लिक कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी जो होती है वो सारे पब्लिक के लिए ओपन होती है, उसके शेयर होल्डर कोई भी बन सकता है, आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ, दुनिया का हर एक व्यक्ति शेयर होल्डर बन सकता है, बशर्ते वहां के शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, जितने भी चाहे पब्लिक उस शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए तो पब्लिक कंपनी के बारे में जानते हैं। पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 of Companies Act 2013, a public company means a company which is not a private company। क्या कहता है सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 का, कहता है कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक तो बोल रहा है भाई, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वो सारी कंपनियां पब्लिक कंपनी कहलाएगी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं। पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मैंने बताया था ये सारे पब्लिक के लिए ओपन होता है, तो इसके मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम कम से कम इसमें 7 मेंबर होने चाहिए। कम से कम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स 7 मेंबर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए ओपन होता है, पब्लिक के लिए शेयर इशू किया जाता है। ओके, अगला ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब क्या शेयर को बेचा जा सकता है, बिल्कुल, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसमें जब ट्रांसफर, शेयर को ट्रांसफर करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ट्रांसफर मतलब बेचना, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपने इस कंपनी के शेयर खरीदा, मान लीजिए आपने इस कंपनी के शेयर 100 रुपए में आज खरीदा, आपने 2 3 4 साल तक उस शेयर को अपने पास रखा, अब आप उस कंपनी के शेयर्स को आप बदलना चाहते हो, कैश में बदलना चाहते हो, तो आप बाकायदा किसी दूसरे पर्सन को आप उस शेयर को बेच सकते हो, आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, आप अपने शेयर्स को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक है, सबके लिए है, इस वजह से उस शेयर को आप बेच सकते हो, ठीक है। अगला होता है इन्विटेशन टू द पब्लिक। बिल्कुल, इन्विटेशन टू द पब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए, मतलब कंपनी को अगर शेयर पैसे चाहिए तो वो पब्लिक को इन्विटेशन देती है, बताती कि भाई हमारी कंपनी के शेयर है, हमारी कंपनी के 10,000 शेयर है, जिसमें से एक शेयर 100 रुपए का है, आइए आके हमारे शेयर को परचेस करिए, लोगों को बताते हैं, और शेयर होल्डर के रूप में लोग पैसा क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, यानी कि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, वो अपने शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, मांगने के लिए क्या करती है, इनवाइट करती है, और हर किसी के लिए ओपन रहता है शेयर खरीद परचेस करना। ओके, नेक्स्ट अगला होता है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल, सबसे पहले जाने सर ये आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। पहला मैं बात करता हूं कंपनीज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है पार्षद सीमा नियम। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम का मतलब होता है कंपनी का वो पेज जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, जिसमें कंपनी के क्या लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम।
और कंपनी का अगला होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की बात चल रही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने बता दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पार्षद अंतर नियम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्षद अंतर नियम। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि वो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो होता है जिसमें कंपनी के सारे रूल्स लिखे होते, नियम कायदे लिखे होते, कैसे चलेगा। मेमोरेंडम में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, उद्देश्य लिखे होते हैं, और आर्टिकल्स में, आर्टिकल में कंपनी के सारे रूल्स लिखे होते हैं, रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं कि किस तरह से कंपनी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सवाल उठता है, हालांकि हर कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ती है, उनको बना के रखना चाहिए अपनी कंपनी के, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या इन कंपनी को जरूरत है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स बनाने की? क्या नियम कायदे के लिए कुछ बनाने की जरूरत है? क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी। मतलब पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आर्टिकल बनाने की आवश्यकता आती है, या मतलब आर्टिकल नहीं है, तो क्या किया जाए? तो इन केस आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर मान लो, जरूरी नहीं है, बना भी सकती है आर्टिकल, नहीं भी बना सकती, जरूरी नहीं है। अगर मान लो आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं है और आर्टिकल की आवश्यकता पड़ गई, मान लीजिए उन्होंने आर्टिकल नहीं बनाया और आर्टिकल की आवश्यकता पड़ गई, तब द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ, तब आप कंपनीज एक्ट के टेबल एफ में जाएंगे एंड शेड्यूल 1 को देखेंगे, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 में उसके बारे में उसका अप्लाई होगा। मतलब पब्लिक कंपनी को पहली बात तो आर्टिकल बनाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आर्टिकल की आवश्यकता होती है और उसका आर्टिकल नहीं बना है, तब कौन सा आर्टिकल लागू होगा यहाँ पे? 2013 कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ का शेड्यूल 1 क्या होगा यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्या पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। इसमें कम से कम 3 होने चाहिए, या उससे कम से कम 3 डायरेक्टर, 1-2 डायरेक्टर नहीं चलेंगे, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद की बात तो बात की बात है, कम से कम 3 डायरेक्टर इस कंपनी में होने चाहिए, एक डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड देखना बहुत ना, कई बार अपन कोई भी कंपनी का नाम सुनते ना, फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या भी तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है उसको अपन लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो क्या इस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाना चाहिए? बिल्कुल। ओनली द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इट्स नेम। मतलब पब्लिक कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। ये कहता है क्या? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के बारे में पूरा समझ में आ गया। कब बता दिया था पब्लिक कंपनी के बारे में? ये हमने उसके क्या कर दिया, हमने आपको डेफिनेशन, सॉरी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन क्या देखेंगे? प्राइवेट कंपनी के बारे में देखते हैं। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो जैसे कि मैंने बताया था, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 2-4 लोग, 5 लोग मिलकर आपस में शेयर पे पैसा लगाते हैं, कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, जिसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, और बिजनेस चलने लगता है। इसमें बाहरी लोगों को, पब्लिक को शेयर खरीदने की, शेयर होल्डर बनने की कोई अथॉरिटी नहीं होती उन लोग के पास। उसको अपन कहते हैं प्राइवेट कंपनी। ये 2-4 लोगों तक ही सीमित रहता है, शेयर होल्डर तक। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको कहा जाता है? तो एज पर सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलता है? कहता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्राइवेट कंपनी है जिसका खुद का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। पब्लिक कंपनी में खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना जरूरी नहीं था, लेकिन प्राइवेट कंपनी में खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना, यानी कि पार्षद सीमा, सॉरी, अंतर नियम रखना कंपलसरी है। ओके, तो वो हमारा पब्लिक कंपनी, सॉरी, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। क्या इसके फीचर्स है देखें, तो मैंने बताया था कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम इसमें 2 मेंबर होने चाहिए। एटलीस्ट कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? एक नहीं चलेगा भैया, कितने चलने चाहिए? 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, 2 मेंबर होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। 200 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, इसलिए 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। सॉरी, पब्लिक तो नहीं बनेगी, लेकिन वो इलीगल कहलाएगी। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय,
कई बार क्या होते हैं, इंप्लॉइज जो कंपनी के कर्मचारी है वो भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कंपनी के जो कर्मचारी है वो बकायदा कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो कंपनी के अगर शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है तो उनको छोड़कर, चाहे वो पास्ट के हो या प्रेजेंट के हो, इंप्लॉय लोगों ने अगर शेयर खरीदा है, उन मेंबर्स को छोड़कर कम से कम 2 और ज्यादा ज्यादा 200 मेंबर। ओके। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स को बेचा जाना चाहिए? अगर मान लीजिए इसमें से कोई सदस्य है, कोई शेयर होल्डर है, क्या वो अपने शेयर किसी बाहरी आदमी को बेच सकता है? बिल्कुल नहीं बेच सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी इस शेयर को बेचा नहीं जा सकता, किसी थर्ड पर्सन को इसका शेयर नहीं बेचा जा सकता। ओके। नेक्स्ट, इनविटेशन टू द पब्लिक, क्या शेयर जो है पब्लिक को इनवाइट किया जाता है? यार नाम से ही पता है प्राइवेट कंपनी है, तो काहे के लिए किसी को इनवाइट करोगे? 2-4 लोग तक सीमित है, तो बाहरी लोगों को इन्विटेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा शेयर खरीदने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4 आते हैं किसमें? प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, क्या इनको आर्टिकल्स बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, इट्स नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज। नेसेसरी क्या, कंपलसरी भैया। प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है। ओके, जरूरी है, बनाना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक में 3 से यहाँ पे 2 होंगे। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, क्या यहाँ पे लिमिटेड वर्ड लिखा जाना चाहिए? इट्स कंपलसरी टू यूज द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द इट्स नेम। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी के नेम के लास्ट में, एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाना बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। नहीं लिखोगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो इलीगल हो जाएगा। तो ये है आपका क्या, प्राइवेट कंपनी। तो हमने पब्लिक कंपनी जान लिया, प्राइवेट कंपनी जान लिया। अब क्या जानने की बारी है? 1% कंपनी। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको 1% कंपनी करवाते हैं। नोट करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं तीसरी टाइप ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का, एंड दैट इज योर वन पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी। इसको ओपीसी भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने जान लिया, पब्लिक कंपनी जिसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा प्राइवेट कंपनी जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए या फिर 200 तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा क्या करे जो बेचारा अकेला है, वो चाहता है कि मैं अकेले ही कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ, कंपनी का मालिक मैं खुद बनना चाहता हूँ, सारे कंपनी को शेयर होल्डर्स मैं ही होल्ड करके रखना चाहता हूँ, शेयर्स को मैं ही होल्ड करके रखना चाहता हूँ, वन पर्सन कंपनी। तो अभी तक क्या था, ऐसे टाइप की कंपनी के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। अभी अभी कंपनी ने क्या किया, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई अकेला व्यक्ति कोई कंपनी क्रिएट करना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, तो बना सकता है, जिसे हम कहेंगे तीसरी टाइप, थर्ड टाइप्स ऑफ कंपनी, दैट इज योर 1% कंपनी, ओपीसी। यानी कंपनीज एक्ट 2013 में कब किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया इसको? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या बोलता है इसमें? जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा ना, जो ऑनर होगा, जो कंपनी का जो मेन शेयर होल्डर होगा, जो भी कंपनी होगी उसका जो मेन शेयर होल्डर होगा वो एक बंदा होगा। उसका मालिक कौन होगा? एक बंदा, 1% होगा उसका मालिक। कौन होगा? 1% ही उसका क्या होगा? शेयर होल्डर। ये 1% जो होगा उसका क्या होगा? शेयर होल्डर होगा। ठीक है, इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा। इस कंपनी को हम कहेंगे 1% कंपनी। इसी कंपनी को हम लोग कहते हैं क्या? 1% कंपनी। ठीक है, चलिए, तो एक 1% कंपनी बनने के लिए, एक 1% कंपनी बनने के लिए कौन कौन सी इनको शर्त को पूरी करनी पड़ेगी कि भाई तभी वो 1% कंपनी कहलाएगा? देखो 4 शर्तें हैं। एक 1% कंपनी को पूरा होने के लिए कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। चलो बताते हैं कैसे। मेंबर ऑफ ओपीसी, सबसे पहला रूल है कि उसमें कम से कम क्या यार, एक ही बंदा होगा, कम से कम नहीं, सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, एक से ज्यादा बंदा नहीं होना चाहिए, पर्सन। दूसरी शर्त, पहली शर्त तो ये हो गई, इसमें एक बंदा होगा, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि भाई उस बंदे का इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। वो बंदा फॉरेनर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो बंदा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसको इंडिया में स्टे करना है, इंडिया में रहना है, यानी इंडिया की सरजमीन पे रहना है उसको एटलीस्ट 182 डेज, कम से कम पिछले साल में उसको कम से कम 182 दिन रहना है। वो भी किसके रूल के अकॉर्डिंग? पिछले साल में कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग उसको कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना है। कंटिन्यू रहना है, वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके वो क्या कह सकता है? रह सकता है। ओके, इसके बाद होता है नंबर 2, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड ₹50 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब उस कंपनी का जो शेयर कैपिटल होना चाहिए वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस कंपनी का जो शेयर कैपिटल होगा, पेड अप शेयर कैपिटल होगा, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो फिर वो 1% कंपनी नहीं कहलाएगी।
50 लाख होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर 3, एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड ₹2 लाख। मतलब एवरेज टर्नओवर मतलब उस कंपनी की साल भर की जो सेल्स होगी, जो 3 साल की, पिछले 3 साल की जो एवरेज सेल्स होगी, वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर मीन सेल्स, यानी पिछले 3 सालों का जो सेल्स होगा, 3 सालों के सेल्स का एवरेज निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एवरेज निकाला जाएगा। उसका एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वो 1% कंपनी नहीं कहलाएगी भैया। 2 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए, 2 करोड़ तक होना चाहिए। ओके, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस, ये जो कंपनी होगी, जो कंपनी का जो फॉर्म होगा, जो काम होगा, वो बिजनेस होगा, चैरिटी चैरिटी करना नहीं होगा। कई लोग क्या होता है, चैरिटी करते, चैरिटी करना नहीं होगा, बल्कि बकायदा बिजनेस करना होगा, सचमुच बिजनेस करे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1% कंपनी स्टार्ट की गई है, सेटअप की गई है, तब वो कंपनी क्या कहलाएगी? 1% कंपनी कहलाएगी। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने, पेड अप शेयर कैपिटल देख लिया, एवरेज टर्नओवर देख लिया, और कैन बी फॉर्म फ्रॉम बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सबसे पहला कि भाई वो बंदा को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसको इंडिया में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा पिछले साल में। दूसरा, उसके जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसका जो एवरेज टर्नओवर होगा पिछले 3 साल का, वो तुम्हारा 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो होगा वो तुम्हारा बिजनेस पर्पज से कंपनी को बनाया जाएगा, बिजनेस पर्पज से ही बनाया जाएगा, और किसी पर्पज से नहीं करना, चैरिटेबल पर्पज से नहीं बनाना, तभी वो वन टाइप ऑफ कंपनी कहलाएगी। ओके, अब आप पूछोगे क्या सर, एक कंपनी अगर, अब आप पूछोगे कि सर क्या एक कंपनी, अगर ये कंपनी 1% कंपनी है और वो प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, अगर वो कन्वर्ट होना चाहती है कि सर वो अभी तक 1% कंपनी है, वो चाहती कि भाई मैं कन्वर्ट होके क्या बन जाऊं, प्राइवेट या फिर क्या बन जाऊं, पब्लिक, तो क्या मैं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बशर्ते आपको ये 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ये 3 शर्त, ये 3 कंडीशन को पूरी कर देते हो तो आप एक 1% कंपनी से आप पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी आप बन सकते हो। ठीक है, पहला क्या शर्त है? A period of 2 years has expired from the date of its incorporation, मतलब जिस दिन ये कंपनी, कम से कम इस कंपनी को 2 साल पुरानी हो जानी, मतलब जिस दिन इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, रजिस्टर्ड हुआ होगा ये कंपनी, कंपनीज एक्ट में, नया कंपनी जिस दिन बना होगा, नया कंपनी जिस दिन बना होगा, उस दिन से मतलब वो 2 साल पूरा कर लिया होना चाहिए, मतलब कम से कम उसको 2 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, मतलब वो कंपनी को स्टार्ट हुए 2 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, पुरानी होनी चाहिए, काम करते वर्क करते 2 साल हो गया हुआ, ये कहने का मतलब है 2 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। नंबर 2, द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख, उस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा पार कर गया हो, तब वो क्या हो सकती है? तीनों शर्त पूरी करनी ना, तो तब वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बन सकती है। और तीसरा शर्त, एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड इज एक्सीड 2 करोड़, मतलब उसका जो एवरेज 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर था ना 2 करोड़, उससे ज्यादा एवरेज टर्नओवर होना चाहिए। ये 3 की 3 शर्त अगर पूरी कर दे तो एक 1% कंपनी जो है वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बन सकती है। ठीक है, तो हमने आपको आज टाइप्स ऑफ कंपनी हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, हमने बता दिया कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या होती है। पहला हमने देखा 3 प्रकार की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी क्या क्या होती है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1% कंपनी। सारी शर्तें, रूल्स, रेगुलेशन हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो बात हुई थ्योरिकल। कल से बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल चीजों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू बच्चों, इसको लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, ओके बाय।